बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाहर, और वो कहते हैं कि उस पर उनको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। तो दो कंट्रीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं, दोनों की वीडियो आज ही बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी कंट्री अच्छी है। बहुत से मुल्कों के हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। आज बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की में इन्वेस्टमेंट पे आपको जो कार्ड होता है, रेजिडेंस कार्ड होता है, वो मिल सकता है। तो उसकी जो उन्होंने शराइत रखी थी पहले कम थी, अभी उन्होंने जो लेटेस्ट हैं वो ये हैं कि आपको कम से कम 4 लाख वो होने चाहिए, कम से कम $4 लाख होने चाहिए। और अगर आपके पास 4 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको 2 मंथ्स में आपको कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा आपके स्पाउस मतलब वाइफ को भी मिल सकता है, चिल्ड्रन को भी जो अंडर 18 है, और इसके अलावा डिसेबल जो चिल्ड्रन है उनको भी मिल सकता है, जो आपके बच्चे होते हैं। बहरहाल इसमें यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपार्टमेंट वगैरह ख़रीदते हैं, जो भी है रियल एस्टेट में है, ऑफिस है या अपार्टमेंट है या जो भी है जिसकी वर्थ $4 लाख हो, या दो आप भी ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक हो। लेकिन क्या होगा जब आप ख़रीदते हैं तो आपको ये लैंड रजिस्ट्री के जनरल डायरेक्टरेट होते हैं, वहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट है, वो ख़ुद आपके वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे जाएगी, वो उसको एवेलुएट करेगी कि आया ये इतने प्राइस की है कि नहीं। उसके बाद जब वो कंफर्मेशन देते हैं तो आपको उसके बाद वो कार्ड इशू हो जाता है, और विद इन मंथ्स आपको पासपोर्ट भी देते हैं उस पर। तो आप और इसमें एक अच्छी बात यह है कि तुर्की में कि जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है, एक तो ये है कि जितनी भी बेनिफिट्स हैं एक तुर्किश लोकल को जो मिलते हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, दूसरे जो सोशल राइट्स होते हैं वो आपको भी मिल जाते हैं, उसी तरह आप मतलब वो अवेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि तुर्की ड्यूअल नेशनलिटी भी अलाउड करते हैं, अगर आप अपने कंट्रीज़ की नेशनलिटी भी रख सकते हैं साथ में, वो तुर्किश नेशनलिटी भी अपने पास रख सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और इसका पासपोर्ट की क्या है, एक तो ये है कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 115 ममालिक की एंट्री है, जिसमें फ्री एंट्री है, जिसमें सिंगापुर भी है, जापान भी है, कतर भी है, साउथ कोरिया भी है, इसके अलावा और भी बहुत से अच्छी कंट्रीज़ हैं। तो एक तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप इसी पासपोर्ट तुर्किश सिटीज़नशिप के बिना पे रीलोकेट होना चाहते हैं, तो वो रिलोकेशन भी यूके या यूएस में एक स्पेशल कैटेगरी होती है तुर्किश सिटीज़न के लिए, तो वो वीज़ा भी आप अवेल कर सकते हैं, तो वो आसानी होगी। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी को आपने जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आप 3 साल तक वो प्रॉपर्टी आपने होल्ड करनी है मिनिमम। ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ली, साल बाद आप उन्हें कैंसिल कर दी, तो वो मतलब सेल कर दी, तो आपको फिर आपको ये है कि 3 साल तक मिनिमम वो प्रॉपर्टी होल्ड रखनी है। और उसके अपने फ़वायद हैं, आप 3 साल तक अगर उसको होल्ड करते हैं तो उसमें ये है कि आपको उस पर रिटर्न भी मिलेगा, मतलब एक इन्वेस्टमेंट की है आपने तो उसके लिए हाई रिटर्न होगा, और फ्यूचर में आप उसको एक अच्छे प्राइस पे सेल करके वो कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए ये है कि एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी यही है कि कम से कम आपको ये है कि उसकी $4 लाख उसकी कीमत होनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं तो वो कर सकते हैं, एक तो ये बात है। उसके बाद ये जो नेशनलिटी प्रॉपर्टी है ये कन्वर्ट हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके नाम पे है तो ये आपके बच्चों को कन्वर्ट होगी, और बच्चों के बाद वो आपके उनके बच्चों के लिए भी उस पर मतलब वो कार्ड वगैरह मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी ये है कि तुर्की एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा मुल्क है, और दूसरा भी उसके मतलब जो हालात हैं वो अच्छे हैं। बहरहाल अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। बाकी ये है कि ये मैंने थोड़ा सा वो था, ये थोड़े से कम थे पहले, लेकिन अभी चूँकि बहुत से लोग जा रहे थे तो उन्होंने वो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो $4 लाख कर दिए हैं। तो $4 लाख अगर आपके पास हैं तो आपको वहाँ पे
آپ کو پاسپورٹ ترکش پاسپورٹ مل سکتا ہے، اور وہ بھی ود ان 2 to 3 months اگر آپ نے پراپرٹی لیتے ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو فیملی کو کارڈ مل سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اور بھی مختلف قسم کے انفارمیٹیو ویڈیو میں لاتا رہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔